हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेटर एक्सप्लेनर। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कक्षा 7 गणित अध्याय 1 पूर्णांक। तो पहले वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को हल किया। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक के बारे में समझेंगे। प्रश्नावली को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं बेसिक वाले भैया के पास। थैंक यू एक्सरसाइज वाले भैया। और हेलो बच्चों, मैं हूं आपका बेसिक वाले भैया, यानी कि आपको प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको बेसिक सिखाऊंगा। यानी कि जिस तरीके से सब्जी हम लोग बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हमको क्या है, सब्जी बनाने का तरीका पता होना चाहिए कि सब्जी बनती कैसे है। ऐसे यहाँ पे जब हम सवालों को करते हैं किसी भी प्रश्नावली को, तो उसके बेसिक के बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 7th मैथ प्रश्नावली 1.3 के बेसिक के बारे में बात करेंगे कि इस प्रश्नावली के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों का भाग। पूर्णांकों का भाग यानी कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब ये पूर्णांकों का भाग क्या होता है? देखो, भाग तो आपने सीख ही लिया होगा, क्योंकि अगर आप क्लास 7th में हो तो भाग तो आपको आ ही गया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे पूर्णांकों के भाग की। तो पूर्णांक तो आप जानते ही हो, प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबरों को मिलकर क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक बोलते हैं। पहले क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है, पूर्णांकों का भाग कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान के चलो हमने एक पूर्णांक ले लिया -4, ठीक है, और उसको हम भाग दे रहे हैं किससे? उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? तो आपको पता है इस साइड का नंबर, ध्यान रखना, ये कौन सा है? लेफ्ट साइड का नंबर, और ये कौन सा है? राइट साइड का नंबर, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड वाला नंबर कहाँ पे आएगा? हमेशा ऊपर आएगा, -4, और बटे में कितना आएगा? 2। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, तो आपका आंसर कितना आ गया? -2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग पूर्णांकों का क्या करेंगे? भाग करेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, जिससे आप फेमिलियर हो जाओ कि भाग का मतलब क्या है, पूर्णांकों का भाग हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो एक और ले लिया हमने ले लिया यहाँ पे -12 ले लिया, ठीक है, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? -4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पे, ये लो, +4 से कर रहे हैं, -4 से नहीं कर रहे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। +4 से, तो -12 हमने बताया ना, ये वाला नंबर ऊपर आएगा, और ये नंबर कहाँ पे जाएगा? 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 3 = 12, 4 3 = 12, तो कितना आ गया? -3 आ गया। तो इस तरीके से हम पूर्णांकों के भाग करते हैं। ये तो बात क्लियर होगी। अब देखो, भाग तो हम सीख चुके हैं, ये हमको आता भी है, लेकिन पूर्णांकों में जो मेन जो काम होता है वो किनका होता है? चिन्हों का होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, किस चीज़ का ध्यान रखना है? सबसे पहली बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जितने भी पूर्णांक होंगे, जैसे एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ये रूल याद रखना है आपको। मैं ये रूल आपको पहला रूल सिखा रहा हूं, इसको लिखते भी जाना है साथ में, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसमें अगर हम दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक का भाग दे दें, समझ में आ गया आपको? अगर हम एक ऋणात्मक पूर्णांक में दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देंगे, तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसका जो चिन्ह आएगा, चिन्ह कैसा आएगा? वो हमेशा प्लस का आएगा, ठीक है। ये पहला रूल याद रखना है। ऋणात्मक पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक का भाग देंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? यहाँ पे प्लस आएगा। कैसे आएगा? देखो यहाँ पे, जैसे माइनस, हम एक उदाहरण लेते हैं, -4, ये लो, माइनस कितना? 8 ले लिया, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं -2 से। अब यहाँ पे देखो, ये भी एक ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये भी क्या? एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर 2 ऋणात्मक पूर्णांक है तो आपका जो आंसर आएगा, आपको पता है यहाँ पे क्या है? 8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे -8 आएगा कि नहीं, और डिवाइड में क्या आएगा? -2, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे क्या होगा? माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी 2 ऋणात्मक पूर्णांक होंगे, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक हो, ये भी ऋणात्मक पूर्णांक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्लस में आएगा, एक धनात्मक पूर्णांक का आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 चौके 8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई कि नहीं बच्चों? किस तरीके से अगर दोनों माइनस के नंबर आते हैं तो आपका आंसर हमेशा कैसे आएगा? प्लस में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, वो क्या आएगा? एक धनात्मक पूर्णांक आएगा। कैसा पूर्णांक आएगा? एक धनात्मक पूर्णांक आएगा,
ठीक है, याद रखोगे, पहले रूल को लिख लेना यहाँ पे, ये रूल मैं जो जो समझा रहा हूँ उनको आपको नोट करते जाना है बस। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेता हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे माइनस का 12 है, ठीक है, और डिवाइड दे रहे हैं हम लोग किससे, माइनस के 6 से, दोनों ऋणात्मक है। अब तो आपको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 से भाग देंगे माइनस का 6 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 दूनी 12, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2, वो भी किसका, प्लस का। क्लियर हो गया, पहला रूल समझ में आ गया आपको, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है रूल, ये रूल जितने भी हैं वो मैं आपको लिखाता चल रहा हूं, उनको आपको नोट करते जाना है। रूल नंबर 2 बच्चों ये है कि अगर आप एक क्या है धनात्मक पूर्णांक लेंगे, एक कैसा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, और दूसरा यहां पे ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि एक नंबर प्लस का हो और एक नंबर किसका हो, माइनस का, तो आपका जो आंसर आएगा वो एक ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। क्लियर, याद रखना है, अगर दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक आएगा, और अगर एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो क्या आएगा, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, माइनस का हमने लिया यहाँ पे, माइनस का 12 डिवाइड 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा, 3 चौक 12 आएगा कि नहीं। 3 का भाग अगर हम यहाँ पे 12 में देंगे तो कितना आएगा, देखो 3 चौक 12, और यहाँ पे देखो ये प्लस का है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो याद रखोगे अगर एक प्लस का आ रहा है और एक माइनस का पूर्णांक है तो आपको हमेशा क्या आएगा, माइनस लौट के आएगा। ठीक है, ये रूल जरूर आपको माइंड में रखने हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। माइनस का 20 डिवाइड 10, तो कितना आएगा, देखो 10 का भाग देंगे 20 में तो कितना आएगा, 10 दूनी 20, 2 आएगा कि नहीं, कट जाएगा। और आपको पता है यहाँ पे ये लो 2 आएगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है और ये प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्लियर, ये दोनों रूल नोट कर लीजिए। हम तीसरे रूल पे आते हैं। क्या है बच्चों, देखो तीसरा रूल क्या है, a डिवाइड 1 इक्वल टू ए। a डिवाइड 1 इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपने हमने यहाँ पे माइनस का 2 लिया है, ठीक है, उसमें हम उसमें डिवाइड कर रहे हैं कितने का, 1 का। देखो a में अगर हमने 1 का डिवाइड किया तो क्या आया, a आया, और अगर हमने -2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, -2 ही लौट के आएगा। क्लियर बात समझ में आ गई। यानी कि किसी भी नंबर में अगर हम 1 का डिवाइड करते हैं किसी भी इंटीजर में तो लौट के वही नंबर आएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर हम -4 लेंगे, ठीक है, और उसमें डिवाइड करेंगे कितने का, 1 का, तो आपको पता है कितना आएगा, -4 आएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, -8 डिवाइड 1 तो कितना आएगा यहाँ पे, क्लियर सी बात है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, -8 आ जाएगा। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे -27 और हम डिवाइड कर रहे हैं कितने से, 1 से, तो कितना आना चाहिए बताइए आप। -21 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -27 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई नंबर है और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है और 27 लौट के आ रहा है, दैट मीन्स उसमें कितने का डिवाइड गया है, 1 का भाग गया है। ठीक है, तो अगर हम किसी नंबर में 1 का डिवाइड करते हैं तो वही नंबर क्या हो जाता है, लौट के आ जाता है। क्लियर, ये रूल नंबर 3 है। अब आता है रूल नंबर 4। देखो रूल नंबर 4 क्या है बच्चों, ये रूल जरूर आपको याद रख लेने हैं। रूल नंबर 4 आपका ये है कि अगर आप a में डिवाइड करते हो -1 का, यानी कि इसमें हमने 1 का भाग दिया था और इसमें कितने का दे रहा है, -1 का, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो आएगा -a। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 से भाग दे रहे हो तो वही लौट के आ रहा है, और -1 से भाग दे रहे हो, देखो a में 1 से भाग दिया तो क्या आया, a आया, -2 में 1 से भाग गया तो -2 आया, -4 में 1 से भाग दिया तो -4 आया, यहाँ पे a में -1 से भाग दिया तो -a आया, यानी चिन्ह बदल के आया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। जैसे अगर हम बोलेंगे यहाँ पे कि 4 में
अगर हम डिवाइड कर रहे हैं कितने का, -1 का, तो क्या आएगा यहाँ पे -4 आएगा। ये देखो प्लस का 4 था, किसका बन गया, माइनस का 4 बन गया। ठीक है, 8 में डिवाइड दे रहे हैं -1 का, तो क्या आएगा, 8 में डिवाइड दे रहा है -1 का, तो क्या आएगा, -8 आएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, और कौन सा है यहाँ पे देखो, -2 में डिवाइड दे रहे हैं कितने का, -1 का, तो कितना आएगा, देखो माइनस, ये माइनस का है तो किसका बन जाएगा, 1 से डिवाइड कर दो तो वही नंबर आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ -1 से है तो इसीलिए ये माइनस का है, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, तो जब भी आप -1 से डिवाइड करोगे तो अगर आपका प्लस का नंबर है तो माइनस बन जाएगा, और माइनस का है तो क्या का बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपका रूल नंबर 3 था। अब आते हैं हम रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 क्या है बच्चों, ये रूल से रूल याद रखने हैं। रूल नंबर 4 आपका ये है कि अगर आप किसी भी इंटीजर में, ये ध्यान रखना, किसी भी इंटीजर में, सॉरी यहां पे किसी भी पूर्णांक में डिवाइड करते हो 0 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। कई बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते। ठीक है, अगर हम पूर्णांक में कितने का भाग दें, 0 का, देखो 1 का भाग दिया तो वही लौट के आता है। ठीक है, अगर हम किसी भी पूर्णांक में 0 का भाग देंगे तो आपको ध्यान रखना है कितना आएगा, ये समझाना है। ठीक है, तो अगर मान के चलो यहाँ पे -4 है, उसमें भाग हम कितने का दे रहे हैं, 0 का, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो उसमें कितना आएगा, तो उसका आंसर आता है इनफाइनाइट। ध्यान रखना है, इसको इनफाइनाइट का ये निशान होता है बच्चों। इनफाइनाइट का मतलब होता है परिभाषित नहीं। ठीक है, हिंदी में लिख के आएगा तो क्या लिख के आएगा, परिभाषित नहीं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी इंटीजर में 0 का डिवाइड करोगे, किसी भी इंटीजर में किसी भी पूर्णांक में 0 का भाग दोगे तो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे परिभाषित नहीं आएगा, इनफाइनाइट आएगा, अनंत वाला निशान आएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब जैसे -7 है, उसमें डिवाइड कर रहे हैं कितने का, 0 का, तो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो आप दुनिया का, -27 ले लिया, ये लो डिवाइड कर दिया 0 का, तो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। सबका आंसर वही आएगा, इनफाइनाइट। तो ध्यान रखना, अगर आप 0 से भाग दे रहे हो किसी भी नंबर में, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, तो क्या आएगा, हमेशा परिभाषित नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा रूल नंबर 5 क्या है, रूल नंबर आपका 5 ये है कि अगर आप, ठीक है, 0 में डिवाइड पूर्णांक, यहां पे लिख सकते हैं शून्येतर पूर्णांक। शून्येतर पूर्णांक मतलब ये होता है कि 0 के छोड़ के, ठीक है, आप 0 के छोड़ के चाहे किसी भी नंबर का भाग दो, सिर्फ 0 का भाग नहीं देना है, तो क्या आएगा, तो हमेशा आएगा बेटा 0। यानी कि अगर हम बात करें 0/3, 0 डिवाइड 3, तो कितना आएगा, 0 आएगा, याद रखना। ठीक है, 0 डिवाइड -2, तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 डिवाइड -1, तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। आ गया समझ में। यानी कि यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि अगर हम बोले 4/0, तो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। नीचे अगर 0 आ गया तो इनफाइनाइट आएगा, परिभाषित नहीं है, वो वैल्यू निकल के नहीं आएगी। लेकिन अगर 0 ऊपर है और नीचे कोई भी नंबर है तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, 0/4 तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। 0/5 तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या करना है इसमें। ठीक है, तो इन सब में क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो ये बेसिक क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, तो अब हम सवालों को करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए सवालों को करते हैं। अब देखिए, बेसिक तो हमने समझ लिया। अब बेसिक समझने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे हम सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए, हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि -30 का भाग किससे दे रहे हैं, 10 से। तो आपको पहले रूल पता ही है, बेसिक में हम लोग समझ लिया है, नहीं समझा है तो और समझ लीजिए। आपको ध्यान रखना है, अगर हम माइनस का डिवाइड माइनस से करते हैं, ये ध्यान रखना, अगर हम माइनस का डिवाइड माइनस से करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। पहली बात आपको याद रखनी है। और दूसरी बात याद रखनी है, अगर हम प्लस वाले का डिवाइड माइनस वाले से करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस, या फिर माइनस वाले का डिवाइड
किससे करेंगे, प्लस वाले से, तो भी क्या बनेगा, माइनस बनेगा। ये ध्यान रखना। तो 3 बातें आपको ये ध्यान रखनी है इस प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए, यानी कि सवालों को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि माइनस का डिवाइड माइनस में रखेंगे तो क्या बनेगा, प्लस बनेगा। दूसरा, माइनस प्लस का रखेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस का रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। यानी कि अगर 1 प्लस 1 माइनस हुआ तो क्या आएगा, वहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, इन चिन्हों का ध्यान रखना और आप भाग दोगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल हमारा ये है, क्या करना हमको, -30। अब यहाँ पे देखो -30 का डिवाइड मतलब क्या होता है, यहाँ पे बटे लगा दिया, अब भाग देंगे तो आपको पता ही है यहाँ पे 10 दिया कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और आपको पता है ये माइनस का है, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस आएगा। आएगा कि नहीं, हमने समझाया था प्लस या माइनस होगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस का 3, ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। फर्स्ट वाला क्लियर हो गया। सेकंड वाला देखो इसी तरीके से, यहाँ पे कितना है देखो, 50। ठीक है, 50 में अगर हम भाग देंगे कितने का, -5 का, तो देखो यहाँ पे तो 5 से कटेगा तो 5 धाम कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, 10 आएगा। अब प्लस का आएगा कि माइनस का, तो आपको पहले ही पता है यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, ये प्लस और ये क्या है, माइनस। और आपको पता है 1 प्लस और 1 माइनस होता है तो क्या आता है यहाँ पे, माइनस आएगा। ध्यान रखोगे जब भी 1 प्लस और 1 माइनस होगा तो आपको क्या लगाना है, माइनस, और दोनों माइनस होंगे तो प्लस लगा देना, बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा अगला आ गया यहाँ पे, अगला तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरे क्वेश्चन में क्या है देखिए, -36 डिवाइड माइनस का 9, दोनों ही माइनस के, तो माइनस से माइनस कट गया, सीधा माइनस से माइनस क्या कर दिया हमने, कैंसिल कर दिया। और आपको पता है माइनस माइनस होता है तो क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। तो यहाँ से 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। तो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो ये सब आपके आंसर हो गए। ठीक है, क्लियर हो गए कि नहीं ये वाले। अगले और क्वेश्चन देखिए, ऐसे ये वाला अब तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, माइनस का 49 और इसमें भाग दे रहे हैं हम लोग कितने का, 49 का। तो आपको पता है 49 से 49 कट गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। अब ये प्लस, ये माइनस का और ये प्लस का, 1 माइनस 1 प्लस होता है तो क्या बचता है, माइनस आता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो आपको पता ही है यहाँ पे ये कितना है, 13 डिवाइड, और यहाँ पे देखो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। आएगा कि नहीं, माइनस के 2 में से प्लस का 1 जाएगा तो क्या है, माइनस का 1 आएगा कि नहीं। जोड़ घटाना सीखा है कि नहीं हमने। और हमने यहाँ पे बेसिक में समझा था कि अगर हम किसी भी संख्या में माइनस का भाग देते हैं, किसी भी संख्या में -1 का भाग देते हैं, तो वो संख्या आती है कितनी, संख्या वही आ जाएगी लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। और वैसे आपको पता है 13 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, आगे समझ में। तो -1 का भाग देने से क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन भी हमने किया था, इसमें क्या किया था देखो, 0, ये रूल आपको याद रखने हैं पूरे। ये रूल कौन सा था, यहाँ पे 0 वाला था कि नहीं। 0 में हम कितने का भाग दे रहे हैं, -12 का। तो आपको पता है यहाँ पे 0 डिवाइड -12, आपको पता है 0 में भाग देना, यानी कि ऊपर 0 है ना, नीचे, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो याद रखना 0 में अगर हम किसी भी नंबर का भाग दें, यहाँ पे कोई भी नंबर होता है, यहाँ पे कुछ भी, आंसर कितना आता है, 0 ही आता। ठीक है, याद रखना ये बात। अगला यहाँ पे देखो जी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, -31 ब्रैकेट डिवाइड लगाया, इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, और बीच में क्या लगाया, प्लस। तो -30, और नहीं तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये लो, -30 और प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पे, -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -31 और डिवाइड -30 और -1, तो कितना होगा, -31 आएगा कि नहीं। दोनों माइनस के तो जुड़ गए और चिन्ह तो माइनस का ही आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -31 में हम -31 का भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस कट गया, 31 से 31 कट गया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। ऐसे करना है। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अगला ये वाला एच वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में हमेशा आपको पता है ना, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बिना ब्रैकेट वाले बाद में सॉल्व किए जाते हैं, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे 36 में अगर हम 12 का भाग देंगे तो -36 डिवाइड कितना, 12, और ये बाहर ही रहने दो इसको, -3, ये 3 है। ठीक है, भाग दो, इसका कितना आ रहा है, कितना भाग आएगा देखो, आपको बताना है, 12 तिया
36 और ये माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या माइनस आएगा कि नहीं, तो -3 और डिवाइड कितना है 3। आपको पता है ना -3 बटे में 3, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, वो भी किसका, माइनस का। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन इसका। इस वाले में क्या करना है, इसमें देखो 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक ये वाला ब्रैकेट अलग दिख रहा है और ये वाला ब्रैकेट अलग, तो इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग, जो भी फाइनल आंसर आएगा बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे, देखो ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस के 6 में से प्लस का 5 गया तो कितना आ गया, बताओ कितना आएगा, तो आएगा यहाँ पे माइनस का 1 आएगा कि नहीं। यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे और ये माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 में से प्लस का 1 गया तो क्या बचा, माइनस का 1 बचेगा कि नहीं। -6 में से 5 गया तो माइनस का 1 और -2 में से 1 गया तो कितना बचा, माइनस का 1। और आपको पता है यहाँ पे -1 का भाग -1 में देंगे तो पता है ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। तो इस तरीके से फर्स्ट वाले सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 के पूरे सवाल सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के सवालों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सवालों में क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के सवालों में लिखा है कि आपको क्या करना है, ए, बी और सी के मानों में से प्रत्येक के लिए ये जो दिया है ना, ये जो समीकरण, इसको आपको क्या करना है, सत्यापित करना है। तो 2 सवाल दिए हैं इसके अंदर भी, तो करते हैं पहले सवाल को। ठीक है, तो पहले सवाल को लिखते हैं, ये पहला सवाल ये है, पहला सवाल आपका ये है और समीकरण आपका ये वाला है। ठीक है, तो इस समीकरण को पहले लिख लेते हैं। तो कितना है, ए डिवाइड, पहले समीकरण को लिख ले, ए डिवाइड बी प्लस सी। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, बराबर लगाओ अभी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ए डिवाइड बी और प्लस ए डिवाइड सी। पहला तो ये सवाल लिख लिया हमने। ठीक है, यही आपको दूसरे में भी लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ए का मान, बी का मान और सी का मान आपको दिया हुआ है, इन सब मानों को इसमें रखते हैं। तो ए की जगह ए का मान कितना है, 12, तो हमने 12 लिख दिया। डिवाइड लगाए तो डिवाइड लगा दिया, ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट लगा दिया। बी का मान कितना है, देखो बी का मान -4 है, तो हमने क्या कर दिया, -4 लिख दिया। यहाँ प्लस लगाए तो क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। सी का मान रखो, सी का मान कितना है, 2 लिख दिया और ब्रैकेट को क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। बराबर लगाया इधर, ए का मान कितना है, 12 डिवाइड बी का मान कितना है, देखो बी का मान -4 कर दिया। ठीक है, और ब्रैकेट को क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया। फिर प्लस लगाया यहाँ पे, फिर से यहाँ पे ए का मान देखो कितना है, ए का मान यहाँ पे 12 है। ठीक है, डिवाइड किया, ए का मान, सी का मान कितना है, 2, और इसको बंद कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेना, बस मान रख दिए। देखो ए की जगह पे ए का मान, बी की जगह पे बी का मान और सी की जगह पे सी का मान रख दिया। अब आपको इसको इससे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे 12। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप डिवाइड, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4 और +2, -4 में +2 गया तो क्या आया, -2 आएगा। यहाँ पे बराबर लगा दिया। यहाँ पे देखो 12 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, तो कितना आएगा, 3 आएगा कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। आया समझ में। देखो 4 का भाग दिया 12 में, 4 तिया 12 3 बार, और यहाँ पे कितना आएगा, माइनस, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, प्लस, और ये ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 का भाग दो 12 में, तो 2 छक्के 12, तो कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितना 12, यहाँ पे भाग दो, 2 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। और आपको पता है यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। बराबर, यहाँ पे देखो 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचे, 6 में से 3 गए तो कितने बचे, 6 में से 3 गए तो प्लस के 3 बचे, और यहाँ पे माइनस का 6 आ रहा है। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, क्या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम बोल देंगे ये क्या हो गया, यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, यानी कि सत्यापित हो गया। ठीक है, आगे समझ में क्या सवाल करना है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे मार रख देना है। अब हम दूसरे सवाल को करते हैं। अब देखो इसका बी वाला हिस्सा, बी वाले हिस्से में आपको वही सवाल लिख लेना है। क्या लिखना है यहाँ पे, ए डिवाइड बी प्लस सी बराबर ए डिवाइड बी प्लस ए डिवाइड सी।
ठीक है। ए का मान कितना दिया है, यहाँ पे देखो ए का मान -10 दिया है तो -10 लिखा, डिवाइड डिवाइड लगाया। बी का मान कितना है, बी का मान 1 है, प्लस लगाया। सी का मान कितना है 1, दोनों लिख दिए बराबर। यहाँ पे भी वही काम करना है, ए का मान रखो, ए का मान कितना है -10 तो -10, डिवाइड है तो डिवाइड लगाया। बी का मान कितना है, बी का मान 1 लगा दिया, ठीक है। प्लस ए का मान कितना है पता ही होगा आपको, ए का मान कितना है 10 -10, ठीक है। डिवाइड सी का मान कितना है 1, क्या कर दिया यहाँ पे हमने मार रख दिए हैं, ठीक है, ए के और बी के और सी के। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का क्या तरीका है पता ही होगा आपको। यहाँ पे ये -10 अभी वैसा का वैसे ही रहेगा, डिवाइड 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर। यहाँ पे देखो -10 का 1 से भाग देंगे और जब 1 से भाग देते तो -10 ही आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे -10 आ गया, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 10 -10 में भी यहाँ पे 1 का भाग गया है तो यहाँ पे भी क्या आएगा -10। क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या करें 10 में 2 का भाग देंगे मैं तो -10 बटे में कितना आ जाएगा 2 बराबर। यहाँ पे देखो -10 और ये प्लस माइनस क्या बन गया -10 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 पंचे कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना आ गया -5, और यहाँ पे कितना आ रहा है -10 -20। क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, ये हो गया वेरीफाइड, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं होते, इस तरीके से बराबर नहीं होते, ठीक है। क्लियर हो गया ये, तो ये बराबर नहीं है, ये हमने क्या कर दिया यहाँ पे प्रूव कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो ये पूरा बेसिक पे ही है। देखो 369 दिए हैं और आंसर भी कितना दिया है 369, तो बताओ 369 में किसका भाग देते हैं कि यहाँ पे 369 आ जाए। तो आपको पता है 1 का भाग देने पर कोई संख्या नहीं बदलती है, बेसिक में पढ़ाया था कि नहीं। 369 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा 369 ही आएगा। बेसिक का वीडियो अच्छे से देखा है ना तो कोई कठिन नहीं है। यहाँ पे देखो -75 उसमें कितने का भाग दें कि -1 आ जाए, तो आपको पता है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सिर्फ 75 का भाग देंगे, ठीक है। -75 में कितने का भाग देंगे 75 का भाग, तो 75 से 75 कट गए और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब देखो -206 में कितने का भाग दें कि 1 आ जाए, तो 1 आना है, प्लस का आना है, तो आपको पता है पहली बात तो 206 में 206 का ही भाग देंगे। अगर 1 लेके आना है ना तो उस नंबर का उसी नंबर में क्या कर देना भाग लेना है, और साथ में यहाँ पे माइनस को हटाना है, तो यहाँ पे इसको कैसा लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा। आ गया तो -206 आ गया, ठीक है। जब भी 1 लेके आना है तो उसी नंबर का आपको भाग दे देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो -87 है और प्लस का 87 चाहिए, आपको पता है ना माइनस का 87 है उसका प्लस का 87 चाहिए और डिवाइड करना है, तो कितने का भाग देते हैं, तो आपको पता होगा -1 का भाग। अगर आपको चिन्ह बदलना है किसी भी नंबर का -87 को प्लस, तो -1 का भाग देते हैं, ठीक है। तो +87 प्लस कितना हो गया यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ -87 है, बताओ ये बोल रहे हैं कि कौन सी संख्या में भाग दिया गया है, तो ये -87 का दिया गया है। क्लियर। यहाँ पे देखो 48 है यहाँ पे और यहाँ -1 आ रहा है, तो आपको पता है ये तो प्लस का है, तो ये वाला नंबर किसका होने वाला है माइनस का, तभी तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 48, तो माइनस का 48 पर जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद जी वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या करना है 20 कितने का भाग देंगे, कितने का भाग देंगे कि 2 आएगा, तो 10 का भाग देंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये माइनस का आ रहा है, तो आपको पता है 1 + 1 माइनस का होगा, तो ये तो पहले से प्लस का है, तो इसको क्या कर देते हैं माइनस का, तो माइनस के 10 का भाग देंगे, ठीक है। इस वाले में देखो 4 है, कितने का भाग गया है कि -3 आया है, तो बताओ कितने का भाग देते हैं, तो माइनस चाहिए तो -12, ठीक है। तो -12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये वाले क्वेश्चन के आंसर भर लिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हमको कि ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी ज्ञात कीजिए जिसमें अगर हम ए में बी का भाग दें तो क्या मिल जाए -3 मिल जाए। यानी आपको ऐसे नंबर लेने हैं, ऐसे जोड़े लेने हैं, जैसे 6 है, देखो 6 में -2 का भाग गया तो कितना आ गया -3 आ गया कि नहीं। तो ये बात तो सिंपल है कि माइनस का चाहिए तो एक प्लस और एक माइनस वाला नंबर लेंगे, लेकिन आना चाहिए आंसर कितना 3, वो भी किसका माइनस का।
तो क्या करते हैं, पहला नंबर तो आपको इसमें दिया ही है सॉल्यूशन में। पहला नंबर कौन सा दिया है, देखो पहला नंबर दिया आपको -6 और 2, -6 और 2 क्यों दिया है आपको पता है, तो क्लियर है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो -6 में अगर हम कितने का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, -3 मिलेगा कि नहीं। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। दूसरा लिखें, दूसरा अपनी मर्जी से लिखो, तो -12 लिख लिया मैंने। ठीक है, उसमें भाग दे दिया 4 का। आपको पता है एक माइनस का और एक प्लस का तो लेना ही है। ठीक है, कौन सा भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक माइनस का होना चाहिए, एक किसका होना चाहिए, प्लस का, तभी माइनस का आ पाएगा। तो आपको पता है ना क्यों है ऐसा, तो आपको पता है -12 में जब हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 और कितने का आएगा, -3। दूसरा आंसर हो गया। ऐसे ही एक और नंबर लो, आपकी मर्जी है। ये लो मैंने ले लिया यहाँ पे -24। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया 8। आपको पता है ना -24 में जब हम 8 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 24 और ये वाला माइनस आ गया कि नहीं। तो ऐसे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये लो मैंने एक और ले लिया नंबर -10, उसमें 3 कितने का भाग दे दूँ, सॉरी 30 ले लिया मैंने, उसमें कितने का, 10 का भाग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -30 में अगर हम 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये -30 और 10 है। ठीक है, 1 2 3 4 हो गए। ऐसे ही और भी नंबर लो, और बताइए। ये लो -33 में 11 का भाग दे दिया तो कितना आ जाएगा, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, -33/11, तो 11 3 33 आ गया -3। वेरीफाई करते जा रहे हैं साथ में, जिससे आपको ये डाउट नहीं हो कि ये वाले। ठीक है, एक नंबर और लिख लेते हैं। ये लो कितना बताइए आप लोग, -21। ठीक है, डिवाइड 7, कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, तो -21 बटे में कितना हो जाएगा, 7 7 3 21 -3, कोई भी नंबर ले सकते हो, बस पाड़ा, जैसे 15 और 5 ले सकते हो, 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, 3 और कितना ले सकते हो, 12 ले सकते हो, इस तरीके से नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये बोल रहे कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से -10 डिग्री ऊपर था। ठीक है, यानी कि प्लस का 10 डिग्री था। यदि आधी रात तक उसका टेम्परेचर 2 डिग्री प्रति घंटे की स्पीड से बढ़ा है, कम हुआ है, सॉरी दर से कम होता है, तो किस समय तापमान माइनस का 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। 0 से 8 डिग्री नीचे मतलब क्या है, -8 डिग्री टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो क्या करना है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, देखो सबसे पहले ये देखो दोपहर 12 बजे कितना तापमान है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दोपहर 12 बजे तापमान कितना है, देखो 10 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं। अब 1 बजे कितना हो जाएगा, ठीक है 1 PM लिख दूं। ठीक है, 1 PM पर तापमान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 और कितना हो जाएगा -2 डिग्री, क्योंकि हर घंटे कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री हो रहा है, तो कितना बचेगा यहाँ पे 8 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। ठीक है, 1 बजे। अब यहाँ पे क्या है 2 बजे कितना हो जाएगा, दो बजे कितना तापमान हो जाएगा बताइए, तो 8 था, 8 में से भी कितना घट जाएगा -2, हर बार 2 घटेगा ना हर घंटे पे, तो कितना हो जाएगा 6 डिग्री बचा। 3 बजे कितना बचेगा, तीन बजे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अब 6 में से फिर से 2 घट जाएंगे, तो कितना बच जाएगा, 6 में से 2 गए तो बताइए, 6 में से 2 गए तो 4। ठीक है, 3 के बाद कितना आ जाएगा, 4 PM पे कितना हो जाएगा, 4 PM पे कितना तापमान हो जाएगा। बस ये बस आपको करते जाना है।
तो कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, 2। ठीक है, 5 PM पे कितना हो जाएगा, 5 PM पे कितना हो जाएगा देखिए जल्दी से, कितना तापमान हो जाएगा 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा 5 बजे। अब देखो यहाँ पे 6 PM पे कितना हो जाएगा, 6 PM पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि -2। ठीक है, -2 डिग्री हो जाएगा। अब देखो 7 PM पे कितना हो जाएगा, ये तापमान की बात कर रहे हैं, ठीक है ध्यान रखना। 7 PM पे कितना तापमान हो जाएगा, -2 और -2 कितना हो जाएगा -4। 8 PM पे कितना हो जाएगा, ये बराबर लगा रहा हूँ मैं, तापमान लिख लेना ठीक है, कितना हो जाएगा -4 -2 तो कितना हो जाएगा -6। और 9 PM पे कितना हो जाएगा, -6 -2 तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे ध्यान रखो, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्यों कर रहा था मैं, यहाँ पे देखो किस समय पर तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा, तो -8 डिग्री कब होगा, तो आपको ध्यान रखना है 9 बजे। कितना होगा 9 बजे, तो आपको याद रखना है, तो क्या लिखना है आपको 9 बजे। ठीक है, तो आपका ये पहला आंसर हो गया, 9 बजे -8 डिग्री टेम्परेचर होगा। ठीक है, याद रखना 9 बजे पे, ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया, ये इसको नोट कर लेना। 9 बजे पे कितना हो गया -8 डिग्री सेंटीग्रेड आपका तापमान हो गया। ठीक है, अब ये 9 बजे हो गया, अब क्या बोल रहा है ये, अब इसमें बोल रहा है आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात मतलब क्या होगा 10 बजे कितना होगा, फिर 10 PM पे तापमान कितना होगा बताइए, तो -8 -2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, 11 PM पे कितना हो जाएगा, 11 PM पे कितना तापमान हो जाएगा, 11 PM पे हो जाएगा -10 और -2 -12 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और 12 बजे पूछ रहा है 12 AM पे कितना हो जाएगा, यानी रात के 12 बजे। अब ये रात के 12 बजे है, ध्यान रखना, रात के 12 बजे कितना हो जाएगा -12 और -2 -14 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दोनों आंसर हो गए, ध्यान रखना। आ गया समझ में, ठीक है क्लियर हो गया। यानी कि क्वेश्चन था रात दिन में 12 बजे कितना था 10 डिग्री टेम्परेचर था और 2 डिग्री से कम हो रहा था हर घंटे पे, तो हमने क्या किया 12 बजे पे 10 था, 1 बजे पे फिर 2 कम करते चले गए, तो 9 बजे पे ये कितना -8 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, और 12 बजे पे ये कितना हो गया -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की आपको। ठीक है, हो जाएगा ये क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।